हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। तो फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं भेल अप्रेंटिस के बारे में, जो कि भोपाल अप्रेंटिस आई है, जो कि अप्रेंटिस 2019-20 रिक्वायरमेंट है। ये इसमें टोटल 573 सीट है दोस्तों। तो इसके बारे में पहले ही मैंने वीडियो अपलोड करके बता दिया था पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो आज जान लेंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्म भर के बताऊँगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी ना आए। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा कि फॉर्म को कैसे भरा जाता है और कैसे भरना है। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, तो आप यहाँ देख सकते होंगे इंपॉर्टेंट नोटिस। फॉर्म भरने के पहले मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट ITI अप्रेंटिसशिप। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ध्यान क्या रखना है कि NCVT MIS पोर्टल पर जा करके अपने आप को पंजीकरण कर लेना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। और वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का 10 डिजिट का कोड मिलेगा, जो कि आपको फॉर्म भरते समय भरना होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है, आपको ये काम करना ज़रूरी है, नहीं तो फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा। तो NCVT MIS पोर्टल पर कैसे जाएंगे, तो मैंने वीडियो इसका बनाया हुआ है, तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो वहाँ से जाके पूरी डिटेल देख सकते हैं कि कैसे जाना है। तो वहाँ वैकेंसी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। तो आप यहाँ नीचे सेक्शन में देख सकते होंगे ऑलरेडी अप्लाइड या न्यू एप्लीकेंट। तो न्यू एप्लीकेंट में आपको आ जाना है और अप्लाई पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ क्लिक कर लेते हैं और फॉर्म को भरना शुरू करते हैं। तो मैंने क्लिक कर दिया है, तो ये पेज ओपन हो रहा है। तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा फ्रेंड। और जो भी यहाँ पे स्टार से फील्ड मार्क होगा वो भरना ही भरना है, क्योंकि उसके बिना फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ NCVT MIS पोर्टल का होना जरूरी है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि NCVT MIS पोर्टल नंबर आप पहले वहाँ से ले लें, यहाँ के वेबसाइट पर जा करके 10 डिजिट का मिलेगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय वो भरना होगा। तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला सेक्शन है ट्रेड का। तो ट्रेड आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ट्रेड सिलेक्ट कर लेते हो। ट्रेड में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो आपने जो भी ट्रेड से ITI किया है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल नेम करना है। तो फुल नेम चलिए मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो फुल नेम यहाँ मैं डाल देता हूँ, इसको थोड़ा फुल नेम में डाल देता हूँ अपना ही। उसके बाद ये ऐसे इसी तरह से आपको अपना डाल लेना है। फिर डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। तो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ से डाल लेता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से भी आपको चेंज कर लेना है कि आपका कौन सा ईयर है, तो आपको यहाँ से चेंज कर लेना है। चलिए हो गया। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको फ्रेंड बता रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड, यहाँ से ये 26। तो ठीक है, इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ भर लेना है। ये जैसे मैंने ये भरा है 26 जनवरी 2019 यहाँ दिखा रहा था, तो थोड़ा गलती हो गया है। तो इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ भर लेना है। तो 13 जनवरी 2000 मैंने भर लिया, तो आपको भी भर लेना है। तो 18 वर्ष से नीचे नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद मेल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे 5वें नंबर पर फादर नेम, हस्बैंड नेम जो भी है यहाँ पे आपको फिल कर लेना। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ, यहाँ मैं फिल कर लेता हूँ राजकुमार राज। तो इसी तरह से आपको फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे माता नेम यानी मदर नेम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ फिल कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जनरल सेलेक्ट करना है। तो आप कौन से कैटेगरी से आते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ST में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप जिससे भी है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है MP डोमिसाइल अगर है तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है यस या नो। तो चलिए मैं नो कर देता हूँ, देख लेता हूँ कि नो से होता है या नहीं। उसके बाद सेलेक्ट कर लेना है वेदर आप फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं। तो ये सिर्फ फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए, तो सबको नहीं करना है, ऐसे ही स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस मांगा जाता है। तो पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ, जो कि मैंने पहले से डाल के रखा हुआ है। तो इसी तरह से आपको फिल कर लेना। तो ये सारा कुछ यहाँ पे एक साथ ही आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पिन कोड, सिटी कोड सब तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो मेरा फिल किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे फीटर मैंने सेलेक्ट किया हुआ था 10वां नंबर ITI डिटेल आपको यहाँ पे देना है कि आपने कब से कब तक पास किया हुआ था। तो यहाँ पे दिनांक चूज करना है आपको। तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ। तो ध्यान रहे कि 2016 से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो 2016 से ही आपका पास होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा, नहीं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। पासिंग ईयर 2018 कर देता हूँ मैं, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने आए थे ऑल सेमेस्टर में वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ।
तो इस तरह से आपको फिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना का आपका एग्ज़ाम हुआ था और उसमें से कितने आए थे तो वो आपको यहाँ पे फिल करके बताना होगा। तो इसी तरह से आपको भर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल करना है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे ईमेल डाल देना है। तो मैंने डाला हुआ है, तो आपको भी यहाँ पे ईमेल डाल देना है सेक्शन में, और मोबाइल नंबर भी डालना ज़रूरी है। उसके बाद आपको 14 नंबर में पूछा जा रहा है, आर यू वार्ड ऑब्जर्विंग सुपर एंड डिस्क्रीज्ड एम्प्लॉय वेल भोपाल। यानी इसका मतलब ये है फ्रेंड कि अगर आप एम्प्लॉय के बेटे हैं या उससे रिलेटिव है तो आपको यहाँ पे बताना होगा प्रूफ के तौर पर, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। रिटायर कोई है तो उनसे कोई है वहाँ पे कोई कर रहे हैं सेवानिवृत्ति के उपरांत मृत्यु के दौरान, उनका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिखाना होगा, स्टाफ नंबर देना होगा। तो इन सबको कुछ नहीं करना है। तो सीधा 15वें नंबर पर आते हैं। यहाँ पे आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद एफिलेशन ऑफ ITI की सिद्धांत है, यानी कि आपने NCVT से किससे किया हुआ तो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, NCVT MIS रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि मैंने आपको सबसे पहले फॉर्म भरने के पहले बताया था कि NCVT MIS रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये भरना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि 10 डिजिट का आपको दिया जाएगा। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये 10 डिजिट हो गया। तो इसी तरह से आपको 10 डिजिट का कोड दिया जाएगा, तो वो आपको फिल करना होगा। फिर यहाँ पे नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट लिखना है। तो मैं यहाँ नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूट एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ। तो इसी तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हैव यू अंडरगॉन अप्रेंटिस, यानी इसका मतलब ये है 18वें नंबर में कि अगर आपने पहले अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग किया हुआ है तो आपको यहाँ पे यस नो में जवाब देना है। तो मैंने नो सेलेक्ट किया हुआ है, तो अगर आपने किया है पहले तो यस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आधार नंबर देना है। तो आधार नंबर यहाँ मैं डाल देता हूँ। तो आधार नंबर डाल लेने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, ITI मार्कशीट नंबर डालना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मार्कशीट नंबर चलिए मैं डाल लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं डाल रहा हूँ 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालना है, तो जो कि 10th है। फिर उसके बाद भेल संविदा संपर्क ये SI नंबर, तो ये आपको नहीं करना है कुछ, इसको ऐसे ही रहने देना है। अगर आप उससे जुड़े हुए तभी आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना है जो कि डिक्लेरेशन होता है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो बस आप कुछ नहीं करना है, यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप हेल्प कॉन्टैक्ट नंबर भी देख सकते हो, ईमेल ID का वेल का, तो आप यहाँ से संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिख रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एज योर डोमिसाइल इज़ नॉट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है फ्रेंड कि आपका डोमिसाइल जो है वो मध्य प्रदेश का होना ज़रूरी है। तो चलिए वहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं यस। तो अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी है तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। तो चलिए अब सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। तो ये सबमिट बटन पर क्लिक हो चुका है। यू आर नॉट एलिजिबल, हैव यू नॉट डन ITI फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो ये भी होना ज़रूरी कि जो आपका ITI है वो मध्य प्रदेश का ही होना ज़रूरी है। तो चलिए मध्य प्रदेश यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ से मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है मुझे। तो ये मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना। चलिए क्लिक कर लेता हूँ। तो डू वांट टू फाइनली सबमिट योर एप्लीकेशन, ये पूछ रहा है कि आपको वाकई में आप सबमिट करना है, तो ओके कर देना यहाँ पे। तो ओके हो चुका है और ये आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते होंगे कि फ्रेंड योर एक्नॉलेजमेंट नंबर इज़ FT1। तो ये मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर है जो कि आपको भेजना है 10 फरवरी के पहले। तो इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी 2019 तक ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 31 जनवरी 2019 तक। और 10 फरवरी इस फॉर्म को भेजने का लास्ट डेट है फ्रेंड। तो यहाँ आप देख सकते होंगे फ्रेंड, यहाँ पे आप क्या बोला जा रहा है, अपलोड एप्लीकेंट फ़ोटो जो कि साइज 1 MB से कम होना चाहिए। एप्लीकेंट नंबर ये है। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए चूज फाइल कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आपको अपने फाइल में जाना है, आपको अपना पहले फ़ोटो तैयार रखना है फ्रेंड। तो यहाँ से आपको मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ। यहाँ से आपको आ जाना है नीचे। तो मैं यहाँ चलिए फ़ाइल चूज कर लिया मैंने अपना ही फ़ोटो। उसके बाद यहाँ सिंपली अपलोड कर देना है। अपलोड पर ये देखिए फ़ोटो अपलोड हो चुका है। तो इसी तरह से आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। तो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये सबमिट हो गया है सक्सेसफुली। यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है, ये आप देख सकते होंगे प्रिंट एप्लीकेशन का।
यहाँ आप देख सकते होंगे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है तो आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ये देख सकते होंगे फ्रेंड, ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो ये मैं मोबाइल से भर रहा हूँ, तो आपको भी इसी तरह से पीडीएफ में सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने पीडीएफ में सेव कर लिया है, तो इसी तरह से सेव कर लेना है आपको भी, और जाके बाज़ार से इसे प्रिंट आउट ले लेना है फ्रेंड। तो इसी तरह से ये दूसरा पेज भी आपको सेलेक्ट कर लेना है पीडीएफ में ही। तो देख सकते होंगे फ्रेंड, इस तरह से आपका फॉर्म जो वो प्रिंट हो जाएगा। एक्नॉलेजमेंट स्लिप है ये, जिसे कहा जाता है एक्नॉलेजमेंट स्लिप। ये आपको भेज देना है एनवेलप के अंदर। तो ये आपको नीचे दिखाया जाएगा कि आपको भेजना क्या क्या है डॉक्यूमेंट में। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट में भेजना होगा। तो फॉर्म को नीचे करते जाएंगे, यहाँ पे आपको देख सकते होंगे, यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप इस प्रिंट किए गए फॉर्म के साथ आपको भेजना होगा, जो कि मैंडेटरी 10वीं पास, ITI मार्कशीट, ITI NTC मार्कशीट, फिर MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PH से आप है तो तभी भेजना, नहीं तो नहीं भेजना है सबको। मेडिकल टोकन अगर आपके पास है तो भेजना, मतलब कि जो एम्प्लॉय वार्ड के होते हैं सिर्फ उन्हीं को भेजना, सबको नहीं भेजना है। फिर आधार कार्ड ये मैंडेटरी है भेजना, फोटो कॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे NCVT MIS रजिस्ट्रेशन स्लिप भेजना है, जो कि यहाँ से 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन कोड प्राप्त हुआ होगा, वो स्लिप भी आपको यहाँ दिखाना होगा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब आपको भेजना होगा। फिर ESI कार्ड, ये सबके लिए नहीं है, जो वहाँ के है वहाँ पे काम कर चुके हैं उनके लिए। फिर यहाँ पे प्लेस लिखना है, फिर डेट, उसके बाद अपना यहाँ पे सिग्नेचर भरकर भेज देना है, जो कि 10 फरवरी 2019 के पहले ये भरकर भेज देना होगा फ्रेंड। तो यहाँ सबसे नीचे एड्रेस देख रहे होंगे, सेंड दी साइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलोंग विथ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर 35, पोस्ट ऑफिस पिपलानी, भेल पिपलानी, भोपाल 462022 MP। तो ये एड्रेस है, यहीं पर आपको भेज देना है फ्रेंड। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो लोग भी इसका फॉर्म नहीं भर पा रहे थे तो उन्हें ये वीडियो दिखा दे। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप ये भर के दिखाया है फ्रेंड, तो यहाँ कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो बिल्कुल इसी तरह से फॉर्म आपको भर लेना है, कोई भी समस्या नहीं आएगी फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, इसे दबा कर सब्सक्राइब कर ले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, और साथ में बेल बटन आइकन दबाना ना भूलें। आपको आने वाले हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसी तरह मैं वीडियो आपको लाता रहता हूँ फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।